यहाँ पे देखेंगे नोटिफिकेशन जो है 1 दिसंबर को ही जारी कर दिया गया है और इसका जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है ना उसको भी शुरू कर दिया गया है। कैसे फॉर्म को भरना है पूरी प्रक्रिया बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो आपको पता होनी चाहिए। आपका आवेदन 1 दिसंबर से शुरू हुआ है और 31 दिसंबर तक चलेगा, 1 महीने का मौका मिलेगा और 1 जनवरी 2026 तक इसका जो पेमेंट है ना वो कर सकते हैं। 8 जनवरी से लेकर जो है 10 जनवरी के बीच में किसी प्रकार की कोई गलती करते हैं तो करेक्शन का विंडो खुलेगा जिसके माध्यम से करेक्शन कर सकते हैं। और आपका जो सीबीटी एग्जाम होने वाला है फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में कंडक्ट करा लिए जाएंगे, जो कि टेंटेटिव रहता है। बाकी हम वैकेंसीज की बात करें तो इसमें देखेंगे 25,487 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार के फोर्स होते हैं, जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, ठीक है। असम राइफल भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है और एसएसएफ भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है मेल का पोस्ट है, ठीक है, और ये वाला जो है फीमेल का पोस्ट है, मतलब कि मेल फीमेल दोनों फॉर्म को भर सकते हैं। अब मेल में कैटेगरी वाइज कितनी भर्ती है, फीमेल में कैटेगरी वाइज कितनी भर्ती है, इसकी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर लेना। टोटल यहाँ पे देखेंगे तो 25,487 पदों पे भर्ती निकाली गई है। उम्र सीमा की हम बात करें तो 18 से लेकर 23 साल के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए। 1/1/2026 से आपकी उम्र की काउंटिंग की जाएगी। डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, इसको देख लीजिएगा। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, अपर एज में छूट देखने को मिल जाएगा। बाकी हम क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बात करें तो केवल आप 10वीं पास हैं, 1/1/2026 तक 10वीं पास कर लेते हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। पास है तो ही फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। बाकी और भी कई सारी जानकारियां हैं जिसको आप चाहें तो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए फॉर्म भरने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले एसएससी का ऑफिशियल पोर्टल पे आपको आना होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स में आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 नहीं 26 का लिंक मिलेगा, क्योंकि 26 के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ पे सभी जानकारी वही जो हमने नोटिफिकेशन के आधार पे बताया वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और नीचे आने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन को सबसे पहले डाउनलोड करके एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरा ये सलाह रहेगा। फॉर्म भरने के लिए अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करेंगे तो एसएससी के ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपके पास OTR होनी चाहिए। OTR का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि पहले किसी प्रकार की कोई भी एसएससी का फॉर्म भरे होंगे तो OTR किए होंगे, उस OTR से यहाँ पे लॉग इन करके सीधे फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे अभी अभ्यर्थी नए हैं जो कि 10वीं पास किए हुए हैं और कहीं ना कहीं एसएससी जीडी का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होता है। तो यहाँ पे देखिए रजिस्टर नाउ का बटन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे क्लिक करके अपना जो OTR है ना सबसे पहले आपको करना है। OTR में कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहले अपना जो पर्सनल डिटेल्स है उसको फिल करना होता है, पासवर्ड क्रिएट करना होता है, एडिशनल डिटेल्स आपको डालनी होती है और लास्ट में डिक्लेरेशन देकर अपना जो OTR है ना उसको यहाँ पे कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के माध्यम से यहाँ पे वेरीफाई करके OTR कर सकते हैं। अब OTR कैसे करना है इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि एक अलग प्रोसीजर है, ठीक है। वैसे आप कहेंगे तो हम अलग से वीडियो फिर ला देंगे, तो OTR कर लीजिएगा। OTR करने के बाद आपको लॉग इन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग इन और रजिस्ट्रेशन का बटन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपने जो भी OTR किया हुआ है ना तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देखने को मिला होगा, उस नंबर को यहाँ पे डालेंगे। नहीं है तो यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे अपना जो भी पासवर्ड आपने सेट किया था उसको डालेंगे, ये भी आपको पता नहीं है तो ये भी आप यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं। यहाँ पे कैप्चा को डालेंगे और लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से डैशबोर्ड खुल के आएगा। OTR नहीं किए हैं तो सबसे पहले OTR कर लीजिएगा, उसके लिए आई बटन में आपको वीडियो देखने को मिलेगा, चेकआउट कर लीजिएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए कांस्टेबल जीडी का जो जानकारी है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ भी आप डेट देख सकते हैं कि 1 दिसंबर से लेकर जो है 31 दिसंबर के बीच में आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो यहीं पे अप्लाई का जो बटन है ना देखने को मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनका जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। जो भी इनका परीक्षा की विज्ञप्ति है उसको भी आप ध्यान से यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि नोटिफिकेशन देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी यहाँ पे जो भी फोटो वगैरह वगैरह है, सिग्नेचर है उसकी यहाँ पे चौड़ाई लंबाई और जो भी इसका साइज है उसके बारे में जानकारी दी गई है। फिल फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। OTR करते समय जो भी अपने पर्सनल डिटेल्स दिया हुआ है ना वो सारे डिटेल्स यहाँ पे खुल के आ जाएगा, जिसको आपको चेकआउट करना है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी मॉडिफिकेशन आप यहाँ से नहीं कर सकते हैं। करना चाहते हैं तो उसके लिए डैशबोर्ड से ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब नीचे आने के बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा नेक्स्ट का बटन। इस पे क्या करना है कि आपको क्लिक कर देना है। आपका जो पर्सनल डिटेल्स है यहाँ पे सेव हो जाता है सक्सेसफुली और सक्सेस का मैसेज यहाँ पे आ जाता है। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशन डिटेल्स है ना उसको फिल करना है। इसको कैसे फिल करना है, आगे फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, फेस ऑथेंटिकेशन कैसे करना है,
है, पेमेंट कैसे करना है, पूरी प्रक्रिया बताएंगे। लेकिन उससे करेंगे, इस कोर्स को खरीद लेंगे तो यहाँ पे क्या है ना कि जो भी इनके फैकल्टी है ना उसके माध्यम से आपको जो भी इनका बैच का टाइम होगा उसके हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपना सबसे पहले जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको बताना है कि आप जो है कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। मैट्रिक पास पे भर्ती है, लेकिन आप इंटरमीडिएट पास हैं, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी किया हुआ है, उसकी भी जानकारी दे सकते हैं। तो देख लीजिएगा, जो भी आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन किए हैं उसकी ही जानकारी आपको देना है। क्वालिफाइंग एजुकेशन में पूछा जा रहा है कि यहाँ पे 10th ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मिनिमम जो है 10th आप पास है तो ही फॉर्म को भर सकते हैं। अब आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टेटस है वो पास होनी चाहिए, अपेयरिंग जो है फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और यहाँ पे पासिंग ईयर, स्टेट, अपना बोर्ड और रोल नंबर आप जो पहले से डाले होंगे फॉर्म भरते समय तो यहाँ पे ले लिया जाता है, लेकिन फर्स्ट टाइम फॉर्म को भरेंगे तो जानकारी आपको भरना होगा। यहाँ पे परसेंटेज आप चाहें तो दे सकते हैं, जैसे कि CGPA है या फिर परसेंटेज है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आपका जो है मैट्रिक में कितना परसेंटेज है। ठीक है, यहाँ पे बता सकते हैं। और उसके बाद सेव नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो एजुकेशन डिटेल्स है ना सेव हो जाता है, सक्सेस हो जाता है। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 में जैसे कि मान लीजिए एक सर्विसमैन ऐप है तो बता सकते हैं आर्मेड फोर्सेस में आपने काम किया हुआ है, यस करके इसकी जो भी जानकारी है उसको बताना होगा, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप एज में छूट चाहते हैं तो यहाँ पे यस करके, जैसे कि OBC कैटेगरी से आप हैं तो इसमें छूट ले सकते हैं। SC/ST वाले को भी छूट मिलता है, तो SC/ST से फॉर्म भरेंगे तो SC/ST वाले भी छूट ले सकते हैं, बट मुझे नहीं चाहिए। बाकी यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर असेसिंग जॉब, मतलब कि अपना जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आने वाले असेसिंग जो जॉब है उसके लिए शेयर करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, ये भी आपका सक्सेस हो गया। अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 आपको भरना है, जिसमें जो भी प्रेफरेंसेस है ना वो आपको देना है एग्जामिनेशन सेंटर का, क्योंकि 3 प्रेफरेंस आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो फर्स्ट में जो आपको अच्छा लगे, जहाँ पे आप कैपेबल हैं जाने में, जहाँ आपका नजदीक हो वो देख लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सेकंड में भी आप जो भी आपको नजदीक लगे, जो आपके आसपास में लगे कि हाँ मैं यहाँ पे जाकर एग्जाम दे सकता हूँ, उसका सिलेक्शन आप यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 3 प्रेफरेंस यहाँ पे आपको दे देना है। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम्स है ना उसका मीडियम क्या रखना चाहते हैं, आप हिंदी में रखना चाहते हैं, इंग्लिश में, या फिर बंगाली, गुजराती, जो भी आपका भाषा आप में मतलब कैपेबल है वो बता सकते हैं। अगर हिंदी का सिलेक्शन करेंगे तो हिंदी, इंग्लिश भी आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश का करेंगे तो इंग्लिश केवल मिलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे गुजराती करेंगे तो गुजराती, इंग्लिश दोनों देखने को मिलेगा, तो देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे फिर इसको वेरीफाई भी आपको करना पड़ता है। अगर आप NCC कैडेट कॉफ है तो बता सकते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है तो बता सकते हैं कि कौन सा सर्टिफिकेट है, A, B या फिर C है। अगर नहीं है नो करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने किसी प्रकार की गेम, स्पोर्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पे खेला हुआ है तो यस करके उसकी जानकारी बता सकते हैं कि कौन प्रकार के गेम आप खेले हुए हैं। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। बाकी अपना जो भी स्टेट डोमिसाइल है जहाँ से आप हैं उसको बताएंगे, जैसे कि मैं बिहार से हूँ, फिर इसको वेरीफाई भी हमको करना पड़ेगा कि हम बिहार से हैं। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपना बताना है कि आप जो है बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे। 2 बार आपको डालनी होती है। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि कभी आपने माइग्रेट किया हुआ है स्टेट यूटी योर ओरिजिन टू स्टेट यूटी योर डोमिसाइल, एक जगह से दूसरे जगह अपने डोमिसाइल से आपने कभी माइग्रेट किए हैं तो यस करके बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। बाकी यहाँ पे इस प्रकार के जो नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट होता है वहां से आप बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अब यहाँ पे जो भी पोस्ट है ना उसका प्रेफरेंस यहाँ पे देना है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार के जो फोर्सेस है ना उसकी ये वैकेंसी चल रही है। ठीक है, तो कौन से फोर्स को फर्स्ट पे आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं, किसको सेकंड पे देना चाहते हैं, ये आपको यहाँ पे देना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ना तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे पोस्ट डिटेल के बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो कोड रखा गया है E रखा गया है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का B रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए असम राइफल का F रखा गया है। तो इस तरह से जो कोड है ना उसको आपको डालनी होती है। जैसे कि मान लीजिए मुझे सबसे पहले CISF का देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम B को डाल देंगे क्योंकि इसका कोड यहाँ पे देखेंगे तो B है। उसके बाद यहाँ पे हम CRPF को या फिर SSB को देना चाहते हैं तो SSB का यहाँ पे देखेंगे D है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि D दे दूंगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। उसके बाद यहाँ पे मुझे BSF के लिए देना है तो फिर मैं A
कर दूंगा। ओके, फिर यहाँ पे देखिए मुझे CRPF के लिए देना है तो मैं यहाँ पे C कर दूंगा। ठीक है, बाकी आप नहीं भी देना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं, नहीं छोड़ेंगे नहीं, सबको आपको देना ही पड़ेगा प्रीफरेंस में। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी बच रहा है जैसे कि यहाँ पे E, F, H ये भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, E, F और H हो गया। फिर दोबारा इसको रिपीट कर देंगे, जिस तरह से आपने डाला हुआ है ना उस तरह से इसको रिपीट कर देना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, गलती नहीं करना है क्योंकि दोबारा आपको प्रीफरेंस में मैं अपने हिसाब से प्रीफरेंस दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से दीजिएगा भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, ये भी आपका डेटा यहाँ पे सक्सेस होता है। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए काफी सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले आपको लाइव फोटो कैप्चर नहीं करना है, पहले अपना जो भी फेस ऑथेंटिकेशन है ना उसको यहाँ पे पेंडिंग से सक्सेस करना है। ठीक है, अभी होगा कैसा, बहुत सारे लोग यहाँ पे सोच में पड़ जाते हैं कि भाई हम कैसे करेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या करना है कि एक छोटा सा प्रोसीजर है जिसको आपको मोबाइल के माध्यम से फॉलो करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले अपने प्ले स्टोर को ओपन करेंगे मोबाइल फ़ोन में और लिखेंगे माई SSC। आपके सामने ये वाला जो है एप्लीकेशन देखने को मिलेगा जिसको इंस्टॉल करके ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे लॉगिन का बटन है, क्लिक करेंगे, अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपने OTR किया हुआ है उसको डालेंगे, उसका पासवर्ड को डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है डैशबोर्ड का बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे देखेंगे माई एप्लीकेशन का बटन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे आपने जो भी SSC GD का फॉर्म भरा हुआ है ना, यहाँ पे स्टेटस आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पे कंटिन्यू का बटन आपको देखने को मिल रहा है, तो कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। पूरा अपना जो भी डिटेल्स है आपको देखने को मिलेगा। सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, सक्सेस हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, ये भी सक्सेस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आधार फेस ऑथेंटिकेशन का जो है बटन यहाँ पे आपको देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अभी पेंडिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे आधार फेस ऑथेंटिकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। ध्यान ये भी रखेंगे ना कि आधार फेस ID आपके एप्लीकेशन में प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। आधार फेस ID यहाँ पे देखिए नीचे देखने को मिल रहा है, तो इसका ही हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना कि जस्ट वन के बटन पे क्लिक करके जिनका भी आप फॉर्म भर रहे हैं ना उनका यहाँ पे फेस जो है यहाँ पे दिखाना है कैमरा के सामने। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे आपका जो फेस ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन है ना सक्सेसफुल हो जाता है। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। बाकी अब चाहें तो लाइव फोटो यहीं से क्लिक कर सकते हैं, कैप्चर लाइव फोटो के बटन पे क्लिक करके सिग्नेचर भी आप यहाँ से अपलोड करके चाहें तो यहीं से फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ऑफिशियल पोर्टल पे आकर इसको रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो थोड़े समय के बाद देखेंगे तो यहाँ पे स्टेटस यहाँ पे आपका सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो है लाइव फोटो यहाँ पे कैप्चर करना है। तो ध्यान रखिएगा आपका जो फेस है ना पूरा सीधा होना चाहिए कैमरा के सामने, और साथ ही साथ ध्यान